जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जालौन और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। जनपद जालौन के कालपी नगर में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मदार साहब बाबा के आस्थाने पर बसंत पंचमी पर मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बच्चों के मुंडन कराए गए। गुम्बद के प्रतीक चिन्ह में श्रद्धालुओं ने रेवड़ी चढ़ाई और शेर को मलिदा चढ़ाकर उसका प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा शहर के 7 ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी कई कार्यक्रम आयोजन किए गए। मंदिरों में भी हवन पूजन का आयोजन किया गया। मेले में महिलाओं ने अपने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराया। मेले कमेटी के लोगों ने बताया कि दरगाह में गुम्बद पर लगा सफेद झंडा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बसंत पंचमी पर 121 शिशुओं का पाटी पूजन का कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हवन व वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ आचार्य अखिलेश दुबे ने संपन्न कराया। प्रांत संघ चालक भवानी भीम ने कहा कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत शिक्षा दी जाती है। यहाँ से निकले छात्र आदर्श और देशभक्ति युवा तैयार होते हैं। पूर्व सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा के द्वारा शिशु वाटिका का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक मनोज, जिला प्रचारक शिवजी, प्रदेश निरीक्षक अयोध्या प्रसाद मिश्र ने हवन वेदी पर बैठकर पूर्ण आहुतियां देकर बच्चों के साथ मनोबल बढ़ाया। प्रधानाचार्य अतुल वाजपेयी अतिथियों का आभार जताया। गोविंद श्याम गुप्त व विद्यालय परिवार के सभी आचार्य व अभिभावक मौजूद रहे। जालौन में RTE के तहत बच्चों को कॉन्वेंट व मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिले के लिए 2 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बार जिले में करीब 4800 बच्चों का दाखिला कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें 618 विद्यालय U-डाइक्स पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज हो चुके हैं, जिससे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अप्रैल माह से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र में बच्चे प्रवेश ले सकें। RTE के तहत गरीब निर्बल वर्ग के बच्चों का दाखिला कराने के लिए 4 चरणों में लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयन के बाद बच्चों का दाखिला विद्यालय में कराया जाएगा। प्रथम चरण में 2 से 16 फरवरी, द्वितीय चरण में 21 फरवरी से 7 मार्च, तीसरे चरण में 12 से 26 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन भरने के बाद लॉटरी सिस्टम से बच्चों का चयन कर उनका दाखिला कराया जाएगा। इसके लिए सभी ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जिससे कि अगर किसी को परेशानी हो तो उनकी समस्या का समाधान कराया जा सके। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू हो जाएगी, जिसमें अभिभावक किसी भी लोकवाणी केंद्र से फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। 18 फरवरी, 9 मार्च व 27 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के बाद जिन बच्चों का चयन होगा वह सीधे विद्यालय में दाखिल ले सकेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश श्री ब्रजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपने कार्य कक्ष में आगामी 22 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली मेघा वृद्ध विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के संबंध में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक संपन्न हुई। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन संभावी प्रथम ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा शिविर में सफल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण आयोजन हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आम नागरिकों को न्यायिक सहायता के साथ साथ सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 22 फरवरी 2026 को राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में मेघा वृद्ध विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर की तैयारियों को लेकर माननीय जनपद न्यायाधीश ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा कि इस मेगा शिविर के माध्यम से गरीब, वंचित, महिला, वृद्ध, दिव्यांग एवं जरूरतमंद वर्ग के लोगों को विधिक परामर्श, विधिक समाधान, लोक अदालत संबंधी जानकारी एवं केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्रदान किया जाएगा। माननीय जनपद न्यायाधीश ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। इसके लिए जनपद के सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जाएंगे।
जालौन जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का। लखनऊ के योजना भवन सभागार में बीते दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 75 जनपदों के सभी मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे। इसी अवसर पर बुलंदशहर की मुख्य विकास अधिकारी सुश्री निशा को सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित 64 संकुल स्तरीय संघों में कट ऑफ एंट्री के मानक में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बुलंदशहर के कलेक्टेड सभागार में मेरठ मंडलायुक्त भानु चंद गोस्वामी की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त अधिशासी अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनपद में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए, हर घर से कूड़ा उठाया जाए और कूड़े का निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर नगर पंचायतों द्वारा एक प्रोसेसिंग यूनिट व प्रत्येक नगर पालिका द्वारा एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर कूड़ा निस्तारण की कार्रवाई को लेकर भी निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त कूड़ा कलेक्शन वाहनों पर GPS लगवा दिए जाएं, जिससे कूड़ा कलेक्शन वाहनों की लोकेशन का आसानी से पता चल सके। बुलंदशहर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी श्रुति द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सभी को शपथ भी दिलाई। सभागार में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित छात्राओं तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजनों को सम्मानित भी किया गया। बुलंदशहर के नुमाइश मैदान के निकुंज हॉल में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की संस्कृति दिव्य तथा भव्य पेंटिंग्स का प्रदर्शन भी किया गया। स्वयं सहायता समूह एवं विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलों को लगाया गया, जिसका अवलोकन जिलाधिकारी श्रुति के द्वारा किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी गयी। शहर के नरौरा स्थित CISF कैंपस में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया गया। CISF के कैंपस में शाम के 6 बजते ही पूरे कैंपस की लाइट बंद कर दी गई और हवाई हमले का ऐलान कर दिया गया और फिर शुरू हो गया मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल में बताया गया कि अगर अचानक हमारे देश पर हवाई हमला हो जाए और उससे आगजनी और जनहानि हो तो किस तरीके से हमको खुद को बचाना है और कैसे घायल और मृतक लोगों को अस्पताल में ले जाया जाएगा। सिविल डिफेंस के द्वारा सभी सामान्य लोगों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का प्रयोग किया और यहाँ जितने लोग उपस्थित थे उन सबने इस चीज को देखा और उससे सबको एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम जब भी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो हम अपना बचाव कैसे प्राप्त। बुलंदशहर जिले में गंगा यमुना जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बुलंदशहर जिले के 39 गांवों में स्थित लगभग 8,700 किसानों की 677 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से 4 फरवरी तक संबंधित तहसील में अधिग्रहण से संबंधित आपत्तियां या सुझाव दर्ज कराने की अपील की है। इसके अतिरिक्त 7 गाँवों की जमीन का अधिग्रहण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा द्वारा किया जाएगा। बुलंदशहर की पुलिस ने डिजिटल डेटा प्रबंधन में उत्कृष्टता साबित करते हुए उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। CCTNS की ताजा रैंकिंग में जिले ने 99.98% स्कोर हासिल किया है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अनुसार बुलंदशहर की पुलिस तकनीकी सेवाओं में भी अग्रणी है। इसको लेकर SSP दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि आगे पहले स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुलंदशहर जिले में तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर कुमार मिश्रा को महाकुंभ प्रयागराज 2025 में सराहनीय सेवा देने के लिए उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है। CO भास्कर मिश्रा को ये सम्मान महाकुंभ आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें ये महाकुंभ सेवा मेडल बुलंदशहर के SSP दिनेश कुमार सिंह ने सौंपा है। यह सम्मान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। जनपद बुलंदशहर के SSP दिनेश कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र सौंपते हुए CO भास्कर कुमार मिश्रा को बधाई दी। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि विश्व के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रतिष्ठा मिली है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।